तो आज मैं आपको टेबल बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा, साथ ये भी बताऊंगा कि फाइल को सेव कैसे करना है। ठीक है, टेबल बनाना है तो आप टेबल बनाना तुरंत शुरू मत करना। सबसे पहले आप फ़ॉन्ट का चुनाव कर लो, भाई कौन सा फ़ॉन्ट लेना है और इसका साइज़ क्या होगा, सारा कुछ आप यहाँ पर डिसाइड कर लो। उसके बाद आप बनाना शुरू करो, हिंदी में या इंग्लिश में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, है ना, फिर एक कॉमा लगा दिया मैंने। अब यहाँ लिखा मैंने नेम, ठीक है, ठीक, फिर क्लास, फिर सेक्शन, ठीक है, फिर फीस, ये लिख दिया मैंने। कितने कॉमा है इसमें? 1 2 3 4 5, हो गए। अब 1 2 3 4 कॉमा है तो आप भी 4 कॉमा नीचे और लगा लो। ठीक है, 1 2 3 4, बस इतना ही। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इंसर्ट में क्लिक करना, टेबल में क्लिक करना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक करना है और यहाँ से कॉमा को क्लिक करके आपको ओके कर देना, बन गया टेबल। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करते हैं? तो लेआउट में जाना आप और यहाँ से विड्थ को आप कम कर लो थोड़ा, ये विड्थ जो कम हो गया। नाम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेना लेआउट में जाके। क्लास की विड्थ को कम कर लो। सेक्शन तो सिर्फ ABCD होता है, इसको भी कम कर लो। फीस के लिए इतना जगह बहुत ज़्यादा है, कम कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपको और भी चाहिए तो आप कीबोर्ड से जो टैब का बटन होता है ना, कीबोर्ड से टैब का बटन दबाना है। क्या दबाना है? कीबोर्ड से टैब का बटन। कहाँ पे टैब का बटन देख लो आप, ये है टैब का बटन, ये वाला, इसी को आपको दबाना है। जैसे आप टैब बटन दबाओगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, जितना बार आपको चाहिए ये नीचे आता चला जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें मान लो आप बोलते हो कलर वगैरह नहीं है, तो थोड़ा कलर करना चाहते हैं, बढ़िया कलर, तो आपको डिज़ाइन में जाना है या बहुत सारे यहाँ पर कलर ऑलरेडी बने हुए, देखो यहाँ पर टेबल स्टाइल बहुत सारे यहाँ पर। कोई भी एक टेबल स्टाइल को जस्ट आपको क्लिक बस करना है और क्लिक करते ही उसके अंदर में वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो वाइट कलर के ग्रिड लाइन्स हैं, है ना, डार्क कलर भी है और लाइट कलर भी है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में ये आ गया है। अब अगर आप बोलते हो कि बीच में लाइंस और होनी चाहिए थी तो आप यहाँ पर क्लिक करना, इस कोने में ऐसे, ठीक है, और होम में जाकर आपको यहाँ से पैराग्राफ में बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। अब आप बोलते हो ब्लैक कलर का बॉर्डर नहीं चाहिए अपन को, हमको कौन सा बॉर्डर चाहिए? रेड कलर का चाहिए बॉर्डर। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको दोबारा से और यहाँ से बॉर्डर का कलर है नीचे में, देखो बॉर्डर में शेडिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना इधर से और कलर को यहाँ से ले लेना रेड या जो भी कलर आपको पसंद है और ओके कर देना, तो वो कलर में आ जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। अब मानिए कि फीस को 2 भागों में लेना है। क्या? फीस को 2 पार्ट में लेना है, एक एडमिशन फीस और एक ट्यूशन फीस। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इसमें अपन को क्या करना, देखो इंसर्ट में जाना है, हाँ, लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, वो हमको सेलेक्ट करना रहेगा। लेआउट में तो नहीं मिला, डिज़ाइन में है, ड्रॉ टेबल दिख रहा है आपको, यहाँ पर ड्रॉ टेबल है। इस ड्रॉ टेबल को क्लिक करके आपको जस्ट यहाँ से एक लाइन खींच लेना है, ये लो, ये हो गया। ठीक है, अब ड्रॉ टेबल को क्लिक कर दो, यहाँ सॉरी इरेजर को क्लिक करके ये वाली लाइन को हटा लो। ठीक है, वापस इसको क्लिक करके ये बंद कर दो आप इरेजर को भी। लेआउट में जाके इसको आप सेंटर कर दो, ये बीच में आ गया। अब यहाँ पर आप लिख दो एडमिशन फी और ये हो गया ट्यूशन फी, हो गया। थोड़ा सा इसको आप विड्थ को और बढ़ा सकते हो अब, या यहाँ से पकड़ के बढ़ा सकते हो, इस तरीके से। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ के आप क्या करना, मर्ज कर सकते हो या इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करके आप मर्ज भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप मर्ज नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, डिज़ाइन में जाके बीच वाली इस लाइन को इरेज भी कर सकते हो ऐसे, ये देखो। ठीक है,
इसको ऑफ कर दो और लेआउट में जाके इन सभी को आप क्या करना, सेंटर में रख देना, ये लो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आप लिख सकते हो। अब आप बोलते हो सर सीरियल नंबर बहुत जगह घेर रहा है, 1 2 3 4 तो लिखना है, तो अब SLNO जो लिखा है ये तो थोड़ा सा जगह घेरेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। कैसे होगा डायरेक्शन चेंज, यहाँ पर क्लिक किया मैंने और टेक्स्ट डायरेक्शन को क्लिक कर दिया ऐसे, ये देखो। अब टेक्स्ट डायरेक्शन को करने से क्या हो गया, ये जो आपका सीधा था ऊपर से नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। देखो कितना जगह बच गया, देखो आपका, ये लो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे किया मैंने, इस तरह से इसको आप चेंज कर सकते हो। नेम के भी डायरेक्शन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक बार करके दिखाता हूँ। लेआउट में गए और यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। अब चलो लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखते हैं, जाहिद, अनिल, मनोज, हरू, ईश्वर, है ना, नितेश और ओम, ठीक है। अब देखो पहले ए को होना चाहिए था, फिर एच को होना चाहिए था, मतलब ABCD के हिसाब से होना चाहिए था ना। तो आप लेआउट में ही जाकर इसको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आप सॉर्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा जो है सॉर्ट हो जाएगा। कैसे सॉर्ट होगा, ऊपर से नीचे, मतलब A से लेकर Z तक जम गया, देखो ये, है ना। लेकिन उसी के हिसाब से इनका सीरियल नंबर भी चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना कि पूरा डाटा जो है वो एक पूरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है। ऐसे अगर आपको Z to A करना है तो फिर इसको क्लिक करना आप, सेलेक्ट करने के बाद में, और यहाँ से आप डिसेंडिंग को क्लिक कर देना, तो पहले Z वाला नाम आएगा, फिर उसके पहले वाला, ऐसा करते करते ये A तक का जाएगा। सीरियल नंबर को फिर से जमाना है तो सारे सीरियल नंबर्स को सिलेक्ट करके आप सॉर्ट कर दो असेंडिंग, तो ये देखो सीरियल नंबर अब फिर से जम गया। तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है नेम आपका, तो अब ऑटो फिट भी तो कर सकते हो। यहाँ से लेआउट में जाके ऑटो फिट टू कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस का यूज़ करके देखो। नहीं बनेगा तो फिर से बताना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, आप मान लो यहाँ पर आपने फीस डाल दी 500 रुपये, सबकी एडमिशन फीस सेम है 500। अब इसको मैं इसका टोटल करना चाहता हूँ यहाँ पर, कैसे होगा टोटल, तो इन तीनों को सेलेक्ट करके पहले तो मैं मर्ज कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, और कलर को चेंज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, टोटल। टोटल कैसे होगा, तो यहीं पर लेआउट में ही आपके फार्मूला का भी तो ऑप्शन है। फार्मूला में क्लिक करके आप यहाँ से सम को सेलेक्ट कर लेना, तो खुद ब खुद वो सम अबव दिखा देगा। यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट भी है और यहाँ सारे फंक्शंस भी हैं। ओके करते ही देखो इसका सबका टोटल भी आ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने इस फाइल को बना तो लिया, सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर जाकर आपको सेव में क्लिक करने के बाद या कुछ भी लिख कर एंटर नहीं करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओम नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, राइट क्लिक करना, न्यू में जाना, फोल्डर को क्लिक करके फोल्डर का नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद आपको उस फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है। उस फोल्डर के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिख बनाया आपने, टेबल बनाया, तो आप इसका नाम लिखो टेबल, ठीक है, टेबल। ऐसे बहुत सारा टेबल है, तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। स्कूल का टेबल है तो स्कूल टेबल, कॉलेज टेबल, ऑफिस टेबल, मतलब MIS टेबल, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्कूल फी टेबल, ठीक है, या फी रिकॉर्ड, ऐसा भी लिख सकते हो। अब सेव कर दो। इसका नाम मन्नू, सोनू ऐसा नहीं रखना, फाइल का नाम। फाइल का नाम ऐसा रखना है कि समझ में आ जाए कि किस चीज़ की फाइल अपन ने बनाई हुई है, ठीक है, समझ में आया। तो आज आपको यही बनाकर
दिखाना है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? ऐसे बना के दिखाना है कुछ भी, ठीक है? चलो।